बाढ़ आए नेता गायब, चिमकी बुखार आए नेता गायब, पक्ष और विपक्ष गायब, शेल्टर होम का घटना हो नेता गायब, कहीं कोई घटना घटित हो नेता गायब। आपको जो है मतलब कि अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, सारा नेता क्वारंटाइन, बिना कोरोना के क्वारंटाइन हुए हैं। भी खोलिए सुल्तान पॉलिटिकलाइज कर दिया गया उसको। चुनाव है तब, चुनाव नहीं रहता तो ये नीतीश जी सुशांत कौन चीज, वीर कुंवर सिंह भी मरते तो कुछ नहीं करते। पटना में बाढ़ का मामला हुआ, जहां सरकार की सारी मशीनरी फेल हो गई, सरकार ने हाथ उठा लिया, मोदी जी लंगटे भाग गए अपना घर छोड़ करके। उस समय पटना को पप्पू यादव ने बचाया। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की टीम इन दिनों पटना में है और कोरोना के संक्रमण के बीच जिस बात की हमेशा बहुत ज़ोर शोर से चर्चा है वो बिहार के भीतर चुनाव की चर्चा है। संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मगर चुनाव को लेकर के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष, सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। तो इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं पूर्व विधायक, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। हमारी जो याद है आपको लेकर के, भभुआ से आप राजनीति करते रहे, चैनपुर से भी राजनीति करते रहे, बहुत जल्दी करियर शुरू हुआ पॉलिटिकल, बहुत जल्दी पूर्व तक का सफ़र भी आपने तय कर लिया। बीते लोकसभा चुनाव में बक्सर भी आप चले गए चुनाव लड़ने। स्टेबिलिटी नहीं दिखती है आपकी राजनीति को लेकर के। जब भी बातचीत होती है लोग इलाके में कहते हैं कि रामचंद्र यादव की राजनीति अच्छी तो थी मगर स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी राजनीति में। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक विशुद्ध रूप से एक किसान का, एक मजदूर का, एक साधारण फैमिली बैकग्राउंड का बेटा हूँ और राजनीतिक बैकग्राउंड हमारे फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक नहीं थी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक मिलता है कहीं से तो एक अलग बात है। राजनीति में हम आए थे तो अचानक मैं आया और मुझे नहीं पता था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, विधायक दल के बसपा का नेता बन जाऊंगा, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष ये बनूंगा। ये दूर दूर तक कल्पना नहीं होती थी। मगर जो समर्पण का भाव था आम आवाम के प्रति वो बचपन से थी, सेवा का भाव। तो उस सेवा, समर्पण और शोषण मुक्त समाज, या जहाँ शोषण अत्याचार है वहाँ जवाब के रूप में कोई खड़ा होना, उसी को अगर राजनीति कहते हैं। तो उस सेवा भाव और उस तरह के माहौल में रहना और उस तरह के माहौल का कहीं ना कहीं से जवाब देना मेरे संस्कार में था। और उसी में मैं अचानक से भभुआ जैसे जगह के लोगों ने हमें एक नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में, एक पुत्र भाई मित्र के रूप में चयन किया था। मगर राजनीति हम किए थे, जो भावना, जो सोच को लेकर के हम चले, उस पर सीधे विषयांतर दिखाई दिया जब मैं सदन में आया। एक वाकया याद है, बूटा सिंह जी तत्कालीन महामहिम राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन उन्हीं के कार्यकाल में उनके शायद मतलब लोगों के मन में था। जब रामविलास जी के हाथ में चाबी हुआ करती तो उसी समय हम लोग राष्ट्रपति शासन के बाद दोबारा चुनाव में जीता था। निर्दल में हार गया था बसपा से 2004-05। हाँ, और उस चुनाव में और उस सदन के अंदर ऑफ रिकॉर्ड जितने बाहुबली थे, अनंत सिंह जी हो गए, सुनील पांडे हो गए, रमा सिंह हो गए, धूमल सिंह हो गए, इत्यादि लोगों ने एक स्वर में बूटा सिंह को मां बहन के गाली दिया था। और सदन में उपस्थित सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सुना था। किसी ने जवाब नहीं दिया। दलीय लीडर होने के नाते पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला राज्यपाल महामहिम के भाषण के बाद धन्यवाद भाषण ज्ञापित करने के लिए। तो हमने कहा था कि दुशासन का सामना जंगल राज का खात्मा करके और सुशासन का नाम देकर के माननीय नीतीश जी, माननीय अध्यक्ष जी नीतीश जी यहाँ पर आए हुए हैं। मगर इस सुशासन में दुशासन रूपी तथा कथित कुछ लोग इस बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति को आपके सामने गाली दे रहे हैं। ऐसे सदन से तो बेहतर है हम लोग गांव-गांव में ही रह करके अपना जीवन यापन करते हैं।
आज शायद मैं इस सदन की राजनीति नहीं कर पाऊँगा। इस तरह के राजनीति हमारे बस की बात नहीं। हमारा इस्तीफा कबूल कीजिए। हलचल से मच गई पहली उपस्थिति मेरी थी, बल्कि कुछ तथाकथित बाहुबलियों ने हमको धमकी बंदर घोड़ के हमने कहा कि ऐसे नहीं चलती समाज। तो इस तरह की भावना है। उस मैं जब निकला कैमूर से बाहर तो गजब की जगड़न, गजब की व्यवस्था जो मेरे कैमूर में नहीं था वो बिहार के अन्यत्र कई कोना में देखने को मिलता था। लोगों के बीच में हमने जवाब दिया, लोगों के बीच में संवैधानिक दायरे में रह करके संघर्ष किया। जो एनर्जी मुझे वहाँ लगानी थी उस एनर्जी का, उस जाल को, अपनी एनर्जी रूपी जाल को पोखरे में मछली मारने की हमारी क्षमता थी, हम समुंदर में मैं कूद गया। नहीं मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। उसी पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा विषयांतर हुए और एस्टेब्लिशटी की जहाँ तक रही बात, नेता लोग कहते चौकी पर कुछ है, चौका पर करते कुछ, अंतर इतना ही, और हम लोग उसको दिल से ले लेते हैं। हमारा नेता जब ये कह रहा है तो ये मुझे करना है। जैसे 2004 में आप निर्दल चुनाव लड़े थे, मुझे याद है। 2005 उसके बाद आप बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते 2005 से 10। फिर उसके बाद इतना सेवा भाव था, तमाम तरह की चीज़ें थीं, उसके बावजूद आपका क्या कुछ आकलन तो रहा होगा कि क्यों जनता ने नकारा? आखिर सेवा भाव के बावजूद क्या जनता नकारती है? और आप कहते हैं कि दिल से राजनीति आप करते हैं, क्या दिल से राजनीति करने वालों की जगह नहीं है? नहीं है सर, यहाँ दिमाग वालों की राजनीति है, यहाँ जाति की राजनीति हो गई है, यहाँ धर्म की राजनीति हो गई है, यहाँ पार्टी की राजनीति हो गई है। सेवा समर्पण त्याग के बल पर मैं जब तक पॉलिटिकल लोगों से मैं नहीं जुड़ा था, नेताओं से नहीं जुड़ा था, तब मुझे 17,973 वोट आया था। मैं निर्दल चुनाव लड़ा था 18,000 वोट, और जितने वाले जो प्रत्याशी थे उनका 24,986 वोट था, यानी मात्र मैं 7,000 वोट से पीछे हूँ। आपको मिला जुला करके पूरे बिहार के अंदर सबसे कम जहाँ जाति पाति के लहर में भभुआ विधानसभा में यादव है। मात्र हम जब चुनाव लड़े 14,000 यादव, और 14,000 यादव वाला पूरे बिहार में कहीं कोई विधानसभा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उस 14,000 वोट को डाइवर्ट करने के लिए माननीय लालू जी का वहाँ 4 बार हेलीकॉप्टर गिरा है सर, राजमाता राबड़ी जी का 1 बार हेलीकॉप्टर गिरा है। गली गली हमको चुनाव हराने की पूरी रणनीति रची गई थी, मगर बहुजन से हम चुनाव जीते। अब जीते बहुजन से तो नेताओं के अब संरक्षण में चलना पड़ा। तो जिस उम्मीद विश्वास से मैं आया, जिस भरोसे के साथ कि मैं जनता की आवाज़ पर मुझे खर्रा उतरना है, मैं जो बोला हूँ उसे पूरा करना है, मगर उसमें बाधा बीच बीच में नेताओं की नीति हमारे लिए बनती गई, जिसका परिणाम है कि बीच बीच में सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर के पार्टी तक, पार्टी से लेकर परिवार तक, परिवार से लेकर के अपने नेता नेतृत्व तक मैं विवादित होता गया। और वो मेरे लक्षण है। अविवादित का कारण सिर्फ यह है कि सर मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग समर्पण के भाव से। मैं उस भावना से राजनीति करता हूँ कि मतलब कि जो हम आए हैं और हमारे पास जो भी मतलब क्षमता है, वो क्षमता समाज का दिया हुआ है, जनता का दिया हुआ है, ये मेरी बपौती नहीं, वो समाज का है। तो समाज तक उससे मुझे पहुँचाना है। आप सदन का प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिएगा। सबसे पहले विधानसभा के अंदर हमने कहा था कि विधायक मत का जो रुपया है इस पैसा को वापस किया जाए, और नहीं तो जेई से लेकर यही तक डीडीसी तक जो 18% और 20% जो ये कमीशन खोरी हो रही है, हम अपने फंड में नहीं देने वाले हैं। मेरे फंड को लगातार 8 महीना तक विधायक फंड को हमने काम कोई लिया नहीं, अब मैं किसी को दिया भी नहीं। लास्ट में लोगों ने बोला कि मैं रामचंद्र का काम नहीं कर सकता। मैं इस तरह की बात करता हूँ सर, मगर उस बात पर हमको खर्रा उतरने में बड़ी सामना करना पड़ा, कहीं कहीं समझौता भी करना पड़ा, कहीं झुकना पड़ा, कहीं टाइट होना पड़ा। उसी बीच में लोगों को शायद हमारे स्वभाव से नफरत होती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी, पहले निर्दल, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर उसके बाद आप फिर निर्दल कमोबेश लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जन अधिकार पार्टी। इतना पार्टी बदलने वालों पर भी जनता क्यों विश्वास करे? मतलब पार्टी की भी एक निष्ठता टाइप की चीज़ आप लोगों के राजनीति में होती है कि नहीं होती? सर मैंने पहले पार्टी, दल, संगठन, सर विचारधारा, सर जितने पार्टी का है सिस्टम जो बाइलाज है, उस बाइलाज के सिस्टम को फुलफिल नेता लोग क्यों नहीं करते जी? हम तो बाइलाज को पढ़ के दल में जाते हैं, बाइलाज उनके नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर जाते हैं।
और जो उनका स्पीच होता है, जो नीति होती है ऑन मंच जो बोलते हैं लोग, तो हम उनके सेवा में उनका सिपाही बनने के लिए हम जा रहे हैं। तो सिपाही तो चाहेगा ना कि मेरा जो कमांडर है, मेरा जो मतलब कि जो डायरेक्टर है, जो बोला है वो काम करे। मैं डायरेक्टर बोलता है मंच पर कुछ और नीचे आकर बोलता है कि नहीं यार ये काम मैं मंच पर बोला तो वो नहीं करना है, अच्छा उधर नहीं जाना इधर चलना है, ये कैसे हो सकता है? और हम कह रहे जनता के बीच में हमसे आप कलवा रहे हैं, जनता को हम इकट्ठा क्यों, लोग को हम बुलाएं, मेरा नेता ये बाघ मारेगा, ये कर देगा, वो कर देगा फलान, और नीचे आने के बाद नेता तुरंत मुकर जाता है, कहता कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इन चीज़ों को मेरा अपना मानना है कि जो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं उसको ऑफ रिकॉर्ड भी बोलिए, जो ऑन रिकॉर्ड करते हैं उसको ऑफ रिकॉर्ड भी कीजिए। और नेतागिरी राजनीति का मतलब सेवा, समर्पण, त्याग और जो बेसहारा उनके लिए संघर्ष, ये चारों पाया है। सेवा का भावना किनके अंदर है सर? आज आप देख रहे हैं कोरोना महामारी से लेकर के आज तक, बाढ़ से लेकर के सुखाड़ तक, शेल्टर होम से लेकर के आपको मतलब कोई जो चिमकी बुखार तक, कहाँ नेता गायब हो जाते हैं? आप हमको एक बात बताइए, नेता लोग कहता है कि हम सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, किसी भी नेता से आप क्वेश्चन कीजिए तो वो बोलेगा मैं सेवा के लिए क्यों राजनीति कर रहे हैं भैया? तो मैं सेवा के लिए कर रहा हूँ। सेवा के लिए आप कर रहे हो यार, क्या सेवा है आपका? बाढ़ आए नेता गायब, चिमकी बुखार आए नेता गायब, पक्ष और विपक्ष गायब, शेल्टर होम का घटना हो नेता गायब, कहीं कोई घटना घटित हो नेता गायब। आपको जो है मतलब कि अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, सारा नेता क्वारंटाइन, बिना कोरोना के क्वारंटाइन हुए हैं। आप हमको बताइए, जब सेवा का मतलब यही है कि कहते हैं वहाँ कुछ और कर रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। आप आम आवाम के सेवा के लिए लोगों ने आपका चयन किया है और आप आम आवाम के बीच में आए नहीं हैं। आप हमको ये बताइए ना, सरकार की सारी तंत्र काम कर रहे हैं, आप लोग भी मीडिया तंत्र वाले हैं, मीडिया तंत्र के लोग सारे महामारी, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कहीं कोई घटना हो, कहीं किसी को ठोकर लगा, वहाँ मीडिया हाजिर हो जाती है। ये नेता चोर कहाँ जाते हैं? ये नेता चोर लोग क्यों नहीं जाते हैं? जहाँ कहीं भी कोई घटना घटित होती है वहाँ मीडिया हाजिर है, वहाँ कार्यपालिका हाजिर है, वहाँ प्रशासन हाजिर है। कहाँ किसी को चोट लगा, कहीं आज जो महामारी चल रही है, सारा डॉक्टर काम कर रहे हैं, मीडिया काम कर रही है, पुलिस काम कर रहा है। आई चोर नेता लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हो तुम कि हम सेवा के लिए बनाए गए हैं, हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं, आखिर सेवा क्यों नहीं? आज पूरे बिहार और हिंदुस्तान के मानचित्र पर देखिए ना, आज वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय जननायक पप्पू यादव के अलावा कोई नेता दिखता है क्या सर? तो जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ 100% नहीं कर पाओगे यार, 50% तो करो, 25% तो करो, 10% तो करो। अरे करते नहीं तो कम से कम दिखो तो यार। इसलिए नेताओं से हमारी बनती नहीं है सर। नेताओं का जो सारा पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है या सेवादारी भी होती है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मकसद होता है। यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव तो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव तो अब आसन्न है, आप लोग तो चुनाव कराने पर, हालांकि पप्पू यादव कह रहे हैं, विपक्ष के भी कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई वो लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते, मगर सत्ता पक्ष तो बिल्कुल तैयारी में है कि वो चुनाव में जाएगी ही जाएगी। तो उसके लिए क्या है आप लोगों, क्या आप लोग भी ऐसा नहीं हुआ कि विड्रॉ कर दें कि हम लोग चुनाव में जाएंगे ही नहीं, आप ही लड़ लीजिए, आप ही जीत जाइए? इस तरीके की चीज़ हो सकती है क्या? देखिए, हम आपको बता दें, पप्पू यादव आज की तारीख में पॉलिटिकल लेबोरेटरी के सबसे बड़ा डायरेक्टर हो चुके हैं। आगे पप्पू यादव कोई भी आवाज़ को उठाते हैं, पीछे से पक्ष और विपक्ष के लोग एसी में बैठकर नकल करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। सबसे पहले याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष और सरकार का किस तरीक़ा से मतलब है। शेल्टर होम का घटना हुआ, पूरी ताकत के साथ सड़क से सदन तक पप्पू यादव ने लड़ा। चिमकी बुखार का घटना हुआ, सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताकत के साथ पप्पू यादव ने लड़ा। पटना में बाढ़ का मामला हुआ, जहां सरकार की सारी मशीनरी फेल हो गई, सरकार ने हाथ उठा लिया, मोदी जी लंगटे भाग गए अपना घर छोड़ करके। उस समय पटना को पप्पू यादव ने बचाया। कोरोना जैसे महामारी में दिल्ली से लेकर के बिहार और पूरे देश के अंदर
सेवा भाव से 20 लाख लोगों के सर अकाउंट में पैसा 10,000, 5,000, 20,000 लोग कौन भेज सकता है। दुनिया, बिहार, हिंदुस्तान के अंदर शायद पप्पू यादव पहला नेता है जो 12 करोड़ का अपना ज़मीन बेच करके बाढ़ और कोरोना का महामारी का सामना किया। कई तरह के परिस्थिति और स्थिति है। तो मेरा कहना यह है कि पक्ष और विपक्ष हम पहले ही आवाज़ उठाए थे। सुशांत सिंह का मामला हुआ या उसमें सबसे पहले पप्पू यादव घर पर जाकर के मिले और आवाज़ उठा के CBI जांच हम मांगते हैं। आज जो पूरा आप लोग का TV खोलिए, सुशांत पॉलिटिकलाइज कर दिया गया उसको। चुनाव है तब, चुनाव नहीं रहता तो ये नीतीश जी सुशांत कौन चीज, वीर कुंवर सिंह भी मरते तो कुछ नहीं करते। अब परमेश्वर मुखिया मर गए, जो CBI परमेश्वर मुखिया का जांच कर रही, आज तक रिजल्ट नहीं मिला। कई एक ऐसी जांच है जिनके हाथ में जो अभी डिप्यूट किए गए हैं, मेरा हम विषयांतर चले गए, अब वहाँ जो है मेरा कहना है पप्पू यादव ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाया कि इस महामारी में चुनाव नहीं होना चाहिए तो हम विरोध करें। अब सभी लोग कर रहे हैं और सरकार नीतीश कुमार सुशासन के नारा देकर आए, शर्मिंदा, अब तुमको जाने का, अब आपको जाने की बारी आ गई। पता नहीं हम लोग के धर्म में है कि यहाँ नर्क है वहाँ स्वर्ग मिलेगा, तो कुछ उस दृष्टिकोण से भी विचार करो। जाना तो तय है, मगर ऐसा मत जाओ कि नारकीय स्थिति आपकी हो जाए, ऐसा मत जाओ। उस स्थिति में बिहार के लाश के ढेर पर नीतीश कुमार ने अगर चुनाव कराया तो हिंदुस्तान, बिहार के इतिहास में सबसे कलंकित और काला दिन हुआ होगा और बिहार की जनता, आम आवाम उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सर आप लोग विड्रॉ करेंगे? देखिए विड्रॉ, अंत में आते आते आप लोग भी उसी खेल में तो रम जाएंगे। सर मेरी बात समझिए, पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी, हमारे पास न कोई विधायक न कोई MP, हम लोग सभी लोग पूर्व हैं एक साथ। आज जो भूमिका विपक्ष के, जो मुख्य विपक्ष हैं माननीय तेजस्वी जी, वो क्या करते हैं और जहाँ तक मतलब कोई विड्रा की सवाल आएगी मुख्य विपक्ष का, निश्चित तौर पर हम लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हो। मगर विड्रा करें तो समझौतावादी लोग हैं, कब कहाँ कौन समझौता कर लेंगे। विड्रा कर लें ईमानदारी के साथ तो मैं समझता हूँ कि इसी समय रिजल्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग कोई सर भगवान का वरदान नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। हम ही लोग कभी से चुनाव आयोग आते हैं, क्या चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है क्या? अभी बक्सर चक्की में हम लोग का कार्यक्रम था, जिला कमेटी का हम लोगों ने घोषणा किया और वहाँ पर FIR आप कर दिए, 200-300 लोग मतलब कोई जब जुटे तो। और आज जो आप एक जगह पर, एक बूथ पर 1000 लोगों से एक ही EVM मशीन के बटाम को एक बार में 1000 लोग अगर दबाएंगे तो महामारी होगी कि नहीं सर? आप एक तरफ कह रहे हो कि जिस दरवाजे को खोलकर आप इंटर करते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, दोबारा आता है तो सैनिटाइज कीजिए, लिफ्ट को सैनिटाइज कीजिए, घर को सैनिटाइज कीजिए, और दूसरे तरफ एक ही EVM को 1000 आदमी सर कैसे दबाएगा? क्या महामारी नहीं फैलेगी? क्या सोशल डिस्टेंस का पालन हो पाएगा? आप बढ़ा लीजिए, जो है बूथ बढ़ा लिए, मगर आपका बूथ का दायरा क्या है? कभी वो लोग कहता है कि टूथपिक से कराएंगे, वो जो जिससे दांत खोदता है लोग। सर मैं निर्वाचन आयोग से मांग करूंगा, अपने पार्टी की ओर से और नेता के भी मंतव्य को पढ़कर आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि बिहार की जनता को मारिए मत। मर जाएगा, लाश का ढेर बन जाएगा यहाँ, मारिए मत। अगर कराना है तो EVM को हटा दीजिए, बैलेट पेपर को ला दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, महामारी से भी हम लोग बच जाएंगे। और बूथ आज वर्तमान में जितना है उसको 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, और EVM को हटाइए, बैलेट पेपर को लाइए, रिजल्ट हो जाएगा और शायद सभी लोग बच भी जाएंगे, चुनाव भी हो जाएगा। आप लालू प्रसाद की जर्नी को और लालू प्रसाद के दौर को किस तरीके से देख रहे हैं? सर लालू प्रसाद यादव जी बिहार के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित की एक आवाज़ है और सर्वहारा समाज, शोषित समाज के एक धरोहर है। और लालू प्रसाद यादव जी जैसा जननायक नेता हिंदुस्तान के धरती पर पैदा नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी जितने आज बिहार के अंदर लोग राजनीति कर रहे हैं
उनके लिए, सभी के लिए एक आदर्श है। सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों के बीच में है। लालू जी नहीं होते तो नीतीश जी के नाना का औकात नहीं था तो मुख्यमंत्री बन जाते। लालू जी के काट में नीतीश को बनाया गया, लालू जी के काट में रामविलास जी को कभी आगे किया गया, लालू जी के काट में बहुत सारी बातें आती। तो लालू जी, ये कहा जा सकता है कि बीते हुए कल का और आज वर्तमान के मार्गदर्शन और बीते हुए कल के आदर्श, अगर दोनों को समायोजित करके उस समाजवादी विचारधारा को न्यूट्रल प्रवृत्ति के हिसाब से, न्यूट्रलिटी के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और एनर्जी लगा देते तो शायद बिहार बच जाता। नहीं तो इस सुशासन का नारा देने वाले दुशासन रूपी नीतीश कुमार के हाथ में बिहार नहीं जाता। लोकसभा चुनाव आप भी चूंकि लड़े थे और यहाँ आमतौर पे एक होता था कि विपक्ष को भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती थी, पिछले बार भी मिली। इस बार एक कांग्रेस को अगर पूरे 40 लोकसभा में एक सीट मिली, वो भी ऐसी सीट पर जिसको माना जाता है कि वहाँ सिर्फ माइनॉरिटी जीतती है, तो उस तमाम चीज़ों को और बीजेपी को जिस तरीके से एक फोर्स के तौर पे पूरे देश भर में या प्रदेश में भी जिस तरीके से इमर्ज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज वर्तमान में 14 का चुनाव जो था, मोदी जी की घोषणा जो थी 15 लाख रुपया, 3 महीने, हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, हर हाथ, हर कच्चे मकान को पक्का मकान, हर खेत को पानी, माने जो नारा उन्होंने दिया, तो हिंदुस्तान की आवाम संस्कार, संस्कृति और धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत है, लबालब भरा हुआ। और हम भरोसा पर जीते, भाग्य पर जीते। तो लोगों को लगा कि जादू की कोई छड़ी मोदी जी के हाथ में मिल गई, वो घुमाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उस तरह के वो चुनाव उन्होंने जीता। मगर जो दोबारा ये चुनाव जीते हैं, ये मोदी अमित शाह की औकात है क्या जीतने की? ये भारतीय जनता पार्टी की औकात है क्या जीतने की? इनके भावना को लोगों ने समझ लिया। और जो आरएसएस के नागनाथ के रूप में आरएसएस और सांपनाथ के रूप में भारतीय जनता पार्टी और गिरगिट बन करके मोदी और अमित शाह मिलकर के, नीतीश जैसे दुगले तगले लोग, ये सब लोग मिलकर के अगर एक किए हैं अदानी के पैसा और ईवीएम के बल पर। ईवीएम हटा दीजिए और आज चुनाव करा लीजिए पूरे देश के अंदर, दूध का दूध, पानी का पानी, ये आ जाएगा सर। ईवीएम हटाना, फिर से पुराने दौर में बैलेट बूथ लूट, ये सारी चीज़ें भी तो होती थी ना उस दौर में। सर वो एक फेज था, ईवीएम नहीं लूटा जा सकता है क्या? ईवीएम तो और आसान चीज़ है। अगर आज मसल्स पावर की राजनीति हो तो ईवीएम में तो सिर्फ पर्ची काटना है, दबना है, कटना है, दबना है, कटना है, दबना है। बैलेट पेपर में ज़्यादा समस्या होती थी। ईवीएम, आप कह रहे हैं ईवीएम, 40% नेता, 50% नेताओं से पूछ लिए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एमपी विधायक से। जिस देश के एमपी विधायक मंत्री नहीं बता सकता ईवीएम का फुल फॉर्म, उस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव हो रहा है। और जो टेक्नोलॉजी का मसीहा है रशिया, अमेरिका, जापान, इटली, चाइना, जहाँ से सब कुछ जनरेट होता है, और वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं आपको मतलब कि ये बैलेट पेपर से, और आप करा रहे हो ईवीएम से। जहाँ सर अविश्वास है, लोकतंत्र को अविश्वास जहाँ हो गई, जहाँ संविधान को अविश्वास हो गई, वहाँ आप क्यों नहीं विश्वास हासिल करते हैं लोगों का? क्यों आप भाग रहे बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना। और मैं तो मांग करूंगा, पता नहीं हमारे बड़े नेता लोग क्या कर रहे हैं। ये सभी नेता कोरोना लड़िए, कोरोना के लिए, मगर इस बात को लड़िए कि जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अंतिम सवाल पूछ ले रहा हूँ आपसे, इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग या बिहार की जनता या भभुआ की जनता आपको कहाँ लड़ते हुए देखेगी? भभुआ कहाँ के लिए तैयारी कर? भभुआ, मैं भभुआ का बेटा हूँ,
भभुआ मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि है। भभुआ ने हमको पैदा किया है। एक मतलब कि जो भभुआ हमारी माँ है। मगर जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी रही थी, आप अधौरा प्रखंड के भी आते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होगी, तो उसमें ऐसा था कि आपको अधौरा की तरफ से एक वोट मिला, पहाड़ बनाम नीचे का मसला हुआ, तब भी आपको पहाड़ के लोगों ने बहुत सारी अपने मतभेदों को भुलाते हुए आपको वोट किया। अब तो वो अधौरा वाला जो पूरा हिस्सा है वो चैनपुर का हिस्सा है, तब भी आप भभुआ से ही लड़ेंगे? सर मुझे वोट मिला था टोटल 39,986, जिसमें हमको अधौरा प्रखंड के अंदर हमको वोट मिला था 8662 वोट, यानी कि 8,500 वोट हमको मिला था। 31,000 वोट तो हमको नीचे मिला था ना जी। रही बात भगवानपुर प्रखंड, एक प्रखंड और मेरा परिसीमन में चला गया जो मेरे प्रभाव का क्षेत्र है, तो वो उस प्रखंड में भी हमको मिला था मतलब कुछ 4600 वोट। तो अगर 4,500 12,500 काट दीजिए तो 15,000 वोट माइनस हुआ। तो 15,000 मतलब 12,000 मतलब 15,000 12,000 हुआ जी। अब इतने वोट को माइनस कर फिर भी तो भभुआ के लोग वोट किए हैं। दूसरी बात, परिसीमन चेंज हुआ तो सिर्फ वो कटा है, तो कहीं जुटा भी तो है। 8% नए भी तो जुटे हैं। और रामचंद्र यादव सिर्फ इंडिविजुअल कोई विधानसभा की राजनीति नहीं करता। रामचंद्र यादव कैमूर के, मुझे जो लगता है पक्ष हो या विपक्ष हो, पॉलिटिकल जिनको राजनीति करनी है वो रामचंद्र का एक बार नाम ले लेते हैं। वो मेरे सेवा के बल पर, समर्पण के बल पर, त्याग के बल पर जो MP विधायक हैं, जिनको लड़ना है, जिनको हारना है, जिनको जीतना है, वो नाम लेते हैं। तो मुझे अपने कर्म पर भरोसा है, मुझे अपने भरोसा अपने सेवा पर है। और चैनपुर विधानसभा मेरी जन्मभूमि है, मगर कर्म भूमि मेरा भभुआ है। अगर वो जन्मभूमि जननी है तो पालने वाली माँ हमारी भभुआ है, यहाँ तक पहुँचाने वाली भभुआ है। इसलिए मैं भभुआ को नहीं छोड़ सकता। भभुआ लगता आगामी विधानसभा चुनाव में रामचंद्र यादव को हम भभुआ विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए देखेंगे, और फिर हम उनका फिर से जब वो चुनाव लड़ रहे होंगे तो हम उनकी खबरें, उनकी रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ लाएंगे। द बिहार मेल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। इस इंटरव्यू को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर लें। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।